बंधन भाग 24। काशी को पीछे छोड़कर रथ काफी आगे बढ़ गया था, पर भीष्म सतर्क प्रहरी के समान सन्नद्ध बैठे रहे। अम्बा उन्हें देखती रही और सोचती रही कि यह व्यक्ति अब विश्राम क्यों नहीं करता, अब क्यों तनकर धनुष हाथ में लिए बैठा है। क्या समझता है वह कि काशी नरेश अपनी सेनाएं लेकर उसका पीछा करेंगे। अम्बा का मन हुआ कि वह इस स्थिति में भी हंस पड़े, पर वह हंसी नहीं। उसने अपने दोनों छोटी बहनों को देखा, कैसी सहमी बैठी हैं, जैसे किसी पक्षी के डरे हुए शावक हों। उसका मन हुआ कि अपनी इन दोनों छोटी बहनों को अंक में समेटकर आश्वासन दे। डरने की क्या बात है, काशी में भी तो वे स्वयंवर में ही खड़ी थी विवाह के लिए। विवाह तो उनका अब भी हो ही जाएगा। अंतर इतना ही है कि काशी के स्वयंवर में उनके सामने अनेक राजकुमार थे, राजा थे। वे इनमें से किसी एक को चुन सकती थी, पर अब उनके सामने विकल्प नहीं था। भीष्म की इच्छा ही उनकी नियति थी, वही उनका भविष्य था। वैसे पिता को भी क्या आपत्ति हो सकती थी। पिता इतना ही तो चाहते थे कि उनका विवाह हो जाए, तो विवाह तो हो ही जाएगा। ऐसे में पिता को सैन्य संग्रह की रक्तपात करने की क्या आवश्यकता थी। पिता इस बात को समझते थे, शायद इसलिए वह शांत रहे। वह स्वयं किसी वर को चुनते तो उसका दायित्व उन पर होता, उसके अच्छा या बुरा होने पर टीका टिप्पणी की जाती। पुरानी प्रथा के अनुसार वह अपनी कन्याओं को दान करते हुए उनके विनिमय में शुल्क लेते, तो शायद क्षत्रिय समाज उनकी निंदा करता। आजकल अनेक राजघरानों में यह चेतना घर कर गई है कि कन्या के विक्रय और उसके विवाह में अंतर है। विवाह एक सम्मानजनक प्रथा है, जिसमें एक नए परिवार से संबंध जोड़ा जाता है। उसमें पिता कन्यादान करता है और साथ ही अपनी क्षमता भर उपहार स्वरूप कन्या को दहेज दिया जाता है। दहेज जितना अधिक होगा, ससुराल में कन्या का सम्मान भी उतना ही अधिक होगा। कन्या की ससुराल में जाकर वहाँ सारी संपत्ति पुत्रों को उत्तराधिकार में मिलती है। भाई अपनी बहन को कुछ नहीं देंगे, इसलिए पिता अपनी पुत्री को घर से विदा करते हुए अपनी संपत्ति में से उसका अंश उसे दे देता है। पिता कुछ भी सोचते, उनको 3 बेटियां विदा करने के लिए काफी कुछ देना पड़ता। अब विवाह तो इस ढंग से भी हो ही जाएगा। पिता को न कुछ देना पड़ा, न देने के लिए निंदा का भाजन बनना पड़ा। यह सब सोचने पर पिता को प्रसन्नता नहीं होगी कि उनकी पुत्रियों को युद्ध निमंत्रण देकर भरे पूरे क्षत्रिय समाज में से हर लिया गया। वे हस्तिनापुर के राज परिवार में गईं। वीर क्षत्रियों का प्रमुख और प्रसिद्ध वंश। क्या ऐसी ही किसी घटना की प्रतीक्षा में पिता ने आज तक अम्बा और अंबिका का वय प्राप्त होने पर भी विवाह नहीं किया था, या अपने अन्य कार्यों में व्यस्त रहते हुए उन्हें अवकाश ही नहीं मिला था। पिता अन्यत्र इतने व्यस्त थे, उनमें सांसारिक व्यवहारिकता नहीं थी। वह पुत्रियों की ओर से उदासीन थे, या किन्हीं कारणों से वह उनका विवाह ही करना नहीं चाहते थे। अम्बा को आज भी याद है कि जिस दिन वह 16 वर्ष की हुई थी, उसी दिन माँ ने पिताजी से कहा था कि वह अपनी कन्या के लिए वर ढूंढने का प्रयत्न करे। तब अंबिका 10 वर्ष की थी और अंबालिका 5 वर्ष की। पिता ने हल्के से गुनगुनाते हुए से स्वर में कुछ ऐसा कहा था कि क्षत्रिय राजाओं को बहुत सारे काम होते हैं। स्त्रियों के समान केवल शादी विवाह ही सोचते रहना उनके लिए जीवन का लक्ष्य नहीं होता। माँ ने कुछ याचना और कुछ उपालंब के से मिश्रित स्वर में कहा था कि पिता का दायित्व निभाना ही पड़ेगा, चाहे वह सामान्य जन हो या राजा। रानी यह कहकर प्रसव से इनकार नहीं कर सकती कि वह रानी है। वह भी सामान्य नारी के समान संतान को जन्म देती है और उसका पालन पोषण करती है। माँ और पिता में ऐसी कहासुनी अंबिका की 16वीं वर्षगांठ पर भी हुई थी, और फिर अंबालिका की 16वीं वर्षगांठ पर भी, और अंत में तो माँ ने झल्ला कर यहाँ तक कह दिया था, पुत्रियों के विवाह नहीं करोगे तो ये किसी की भार्या बनकर संतान उत्पन्न करने के स्थान पर हमारी कन्याओं के रूप में ही संतानों को जन्म देंगी। उनकी कानीन संतान को स्वीकार करोगे तुम?
ऋषि तो कानीन संतान को भी उतना ही पवित्र और सम्मानजनक मानते हैं। पिता ने निश्चिंत भाव से कहा था। पर क्षत्रिय समाज तो अब कानीन संतान को स्वीकार करने में आनाकानी करने लगा है ना। माँ ने कहा था। आनाकानी ही क्यों, हमारा समाज तो अब इसे कलंक मानने लगा है। पिता ने कुछ कहा नहीं, पर उनका भाव कुछ ऐसा ही था जैसे कह रहे हो, मानता है तो मानता रहे। क्रमशः माँ का आग्रह उग्र होता गया और पिता उदासीन होते गए। लगता था जैसे वह इस विषय में कुछ सुनना ही नहीं चाहते थे। पर माँ ने अपना आग्रह नहीं छोड़ा, किंतु इस आग्रह का भी दबाव माँ के मन पर ही था, पिता के मन पर नहीं। परिणामतः माँ रोगिणी होकर शैया से लग गई। माँ का आग्रह जिस अनुपात में बढ़ रहा था, उसी अनुपात में उनका रोग भी बढ़ रहा था, या जिस मात्रा में उनका रोग बढ़ रहा था, उसी अनुपात में उनका आग्रह भी बढ़ रहा था। और फिर एक दिन सौव नरेश साल्व पिता से मिलने के लिए आए। किसी राजा का पिता से मिलने के लिए आना कोई नई बात नहीं थी, पर इस प्रकार का राजा पहली बार ही आया था। उसने अम्बा को कैसी कैसी आंखों से तो देखा था, जाने उन आंखों में क्या था कि अम्बा का मन जैसे उसकी ओर उमड़ आता था, मानो सागर की उत्ताल लहरें पूर्णिमा के राकेश की ओर खींच खींच कर आती हैं। राजकुमारी, तुम अत्यंत सुंदरी हो, असाधारण सुंदरी। कहीं तुम उर्वशी तो नहीं हो? अम्बा का चिर तृषित मन कैसा तो हो गया था। आज तक किसी ने उसे ऐसी आंखों से नहीं देखा था। आज तक किसी ने उसके रूप का बखान इन शब्दों में नहीं किया था। अम्बा आज तक यह जानती ही नहीं थी कि पुरुष की ऐसी दृष्टि और उसके ऐसे शब्दों का प्रभाव नारी मन पर क्या होता है। उसके हृदय के कपाट जैसे पहली बार किसी आगंतुक के खटखटाने पर खुल गए। आगंतुक उसकी ओर देख रहा था, जैसे सोच रहा हो कि द्वार खटखटा तो दिया है, पर अब प्रवेश भी करना है क्या? और अम्बा सोच रही थी, कपाट खोल तो दिए हैं, पर सामने आगंतुक को देखकर संकोच से कपाट फिर से भिड़ा देने चाहिए, या पर सामने आगंतुक को देखकर संकोच से कपाट फिर से भिड़ा देने चाहिए, या पर यदि उसने कपाट भिड़ा दिए और आगंतुक उसे अस्वीकृति से निराश होकर लौट गया, तो उसने दूसरी बार कपट खटखटाए ही नहीं तो। पर साल्व ने इस असमंजस को अधिक देर तक नहीं टिकने दिया। बोला, राजकुमारी, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। तुम मेरी पत्नी बनना चाहोगी? यह पिताजी को स्वीकार नहीं होगा। जाने कैसे अम्बा ने बिना सोचे समझे ही कह दिया। क्यों क्यों? यह तो अम्बा स्वयं भी नहीं जानती थी। ऐसा क्या है? क्या ऐसा भी है? क्या ऐसा है भी? वह यह भी नहीं जानती थी। उसने तो माँ के द्वारा पिता पर लगाए गए आक्षेपों को सच मानकर ऐसा कह दिया था। क्यों? साल्व ने पुनः पूछा। पता नहीं, वह बोली। मुझे ऐसा ही लगता है। अम्बे, साल्व ने पहली बार उसे उसके नाम से संबोधित किया। मैं सौव का किरीटधारी राजा हूँ। मुझे काशीराज अस्वीकार कैसे कर सकते हैं? आपको अस्वीकार करने की बात नहीं है, अम्बा बोली। वह शायद मेरा विवाह ही नहीं करना चाहते। क्यों? पुनः वही प्रश्न। मैं नहीं जानती, अम्बा सहज भाव से कह गई। मुझे ऐसा लगता है। और कहने के साथ ही जैसे वह डर गई। कहीं साल्व ने पूछ लिया कि उसे ऐसा क्यों लगता है तो? पर साल्व ने क्यों नहीं पूछा। उसने कहा, यदि काशीराज तुम्हारा विवाह मेरे साथ नहीं करेंगे तो मैं तुम्हारा हरण करूंगा। यद्यपि मैं चाहता नहीं, किंतु यदि आवश्यकता हुई तो मैं तुम्हारे पिता के साथ युद्ध भी करूंगा। संहार करना पड़ा तो संहार भी करूंगा। मैं रक्त की नदी में तैरकर युद्ध क्षेत्र में सहस्त्रों शवों को रौंद कर भी तुम्हें उठा कर ले जाऊंगा। अम्बा को साल्व और भी अद्भुत लगने लगा। उसकी बातें अम्बा को बहुत प्रिय लगी, जैसे वह युद्ध और रक्तपात की बातें न कर उद्यान में खिल आए बसंत के पुष्पों की चर्चा कर रहा हो। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता राजकुमारी। अम्बा को लगा जैसे किसी ने अमृत घोलकर उसके कानों में टपका दिया हो। पर जब साल्व ने यह चर्चा काशीराज से की तो उन्होंने एक बार भी मना नहीं किया। वह सहज तैयार थे। साल्व चाहे तो अम्बा को आज ही ले जाएं इसी क्षण। पर इस बार माँ पुत्री के विवाह के लिए इतनी तत्पर नहीं दिखी। उनका विचार था कि राजकुमारियां इस प्रकार ब्याह नहीं दी जाती। उनके विवाहों में समारोह होते हैं, लोगों का जमघट होता है, राजा की मर्यादा भी कुछ होती है या नहीं? तो पिता ने पूछा। अम्बा का विवाह हो भी गया
तो अंबिका और अंबालिका का क्या होगा? माँ ने पूछा था। उनका भी विवाह करना है या नहीं? या उन्हें भी अम्बा की अवस्था तक बैठा कर प्रतीक्षा करोगे कि साल्व जैसा कोई राजा आकर स्वयं ही याचना करे? पिता ने माँ की ओर देखा। पहेलियां मत बुझवाओ, अपना मंतव्य स्पष्ट रूप से कहो। क्षत्रिय राजा के समान स्वयंवर कीजिए, सारे जम्बूद्वीप के राजाओं को आमंत्रित कीजिए। माँ ने कहा, अम्बा साल्व का वर्ण करे और अंबिका तथा अंबालिका भी अपने मन भावन चुन ले। मैं एक बार में ही इन तीनों को योग्य वरों को अर्पित कर मुक्त हो जाऊं। जितने वर्ष मैंने अम्बा के लिए याचना भरी प्रतीक्षा की है, उतने उतने वर्ष अब मैं इन दोनों के लिए प्रतीक्षा नहीं कर सकती। पिता सहमत हो गए और अम्बा सोचती ही रह गई कि यदि पिता को स्वयंवर में कोई आपत्ति नहीं थी तो उन्होंने पहले ही क्यों ऐसा नहीं किया। स्वयंवर आयोजित करने में उन्हें कठिनाई ही क्या थी। स्वयंवर के लिए तैयारियां हुई, इतने प्रत्याशी आए और अम्बा को लगा कि काम इतना ही सरल था। यदि विवाह के लिए निमंत्रण भर ही भिजवाना था तो पिता इतने वर्षों से माँ के आग्रह की उपेक्षा क्यों कर रहे थे? पर इस प्रश्न का उत्तर उसके पास था नहीं और पिता से वह पूछ नहीं सकती थी। स्वयंवर में भी कोई कठिनाई होती है, इसका आभास तो तब हुआ जब भीष्म ने उठकर अपने मंतव्य की घोषणा की। साल्व ने तो केवल कहा ही था कि वह सहस्रों शवों को लांघकर रक्त की नदी में से तैरकर उसका हरण कर ले जाएगा, किंतु भीष्म ने तो सचमुच धनुष उठा लिया था। अम्बा को ही नहीं, अंबिका और अंबालिका को भी जैसे हाँक कर ला रथ में बैठा लिया। साल्व बहुत वीरता से लड़ा था, उसका तेज दर्शनीय था। उसकी एक एक उक्ति, एक एक क्रिया, एक एक भंगिमा के साथ अम्बा के मन में ज्वार उठता था, यह सब मेरे लिए है। नारी को तो अपने महत्व का आभास ही तब होता है जब पुरुष उसके लिए अपने प्राणों का दाव लगाता है। आज तक तो उसने सोचा ही नहीं था कि वह भी इस योग्य है कि उसके लिए कोई युद्ध करे, अपना रक्त बहाए या किसी दूसरे की हत्या करे। अम्बा मुग्ध होती रही, साल्व हारता रहा। जब उसके घोड़ों ने दम तोड़ दिया और उसका सारथी भूमि पर पड़ा कराह रहा था, तब उसने साल्व को देखा। उसका असहाय क्रोध भी दर्शनीय था और तब अम्बा ने उसके विजेता भीष्म को जैसे पहली बार देखा था। राजसी वंश में मानो कोई सन्यासी हो, अलंकरण का नाम भी नहीं, मुख पर किसी प्रकार का भावावेश नहीं, विजय का दर्प भी नहीं। सहज रूप से भीष्म ने बिना क्षोभ अथवा उल्लास के साल्व को जीत लिया था और जीतने के पश्चात भी युद्ध की चुनौती देने वाले साल्व के विरुद्ध इस व्यक्ति के मन में कोई बैर विरोध भय द्वेष कुछ भी तो नहीं था। कंठ पर रखा खड्ग हटाकर कैसे उसने कहा था, कंठ पर रखा खड्ग हटाकर कैसे उससे कहा था, भीष्म निरीह हत्याएं नहीं करता। रथ जब चला तो प्रहरी के समान खड़े भीष्म को अम्बा ने पुनः देखा। कैसी दृढ़ता थी इस व्यक्ति की मुखाकृति पर। कठिन श्रम या तपस्या से कसा शरीर, दाढ़ी और सिर के कुछ केस कहीं कहीं से सफेद होने लगे थे, पर अवस्था बहुत अधिक नहीं थी। प्रसादन की उपेक्षा ने या फिर सांसारिक प्रलोभनों की कठोर अवहेलना ने ही शायद एक विशेष प्रकार की रुक्षता पैदा कर दी थी इस व्यक्तित्व के चारों ओर। वह रुक्षता भी कैसी आकर्षक थी।